मेरा प्रोजेक्ट है, आप गौर कीजिएगा, मेरा जिस दिन आने वाला समय होगा ना, मैं उस दिन हेलीकॉप्टर से पूरे देश में जो है, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट सिर्फ राज्य स्तर पे नहीं है, मेरा पूरा राष्ट्र स्तर पे है, देश स्तर पे है। तो मैं हरिनारायण यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला विधानसभा चैनपुर भंडरिया में उपस्थित हूँ और मेरे साथ विधायक प्रत्याशी मुकेश प्रजापति जी उपस्थित हैं और आप देख सकते हैं कि काफी से काफी संख्या में यहाँ पर भाई लोग भी उपस्थित हैं। तो मैं खास जानकारियां उनसे लेने वाला हूँ। भैया जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपका चुनाव चिन्ह सेव छाप है। जी नमस्कार, मेरा चुनाव चिन्ह आपका सेव छाप है और ये आपका पार्टी लोकहित अधिकार पार्टी है। लोकहित का मतलब होता है संपूर्ण लोगों के हित की बात करना, सब लोगों की जो है कार्य करना। और रही बात, मैं अपना विचार बताता हूँ। मैं इसे, मेरा नाम मुकेश कुमार प्रजापति हो गया। मेरा कहना है कि आज मेरा जो जनसंख्या है, 80% जनसंख्या जो आपका गरीबी स्तर से गुजरता है, जिनकी आय आपका 30,000 से नीचे है। ऐसे में लोगों का भरण पोषण बहुत कठिनाई से होता है। ऐसे में हमारे जनता जो है आपका बाहर जाने पे बाध्य होते हैं। आप गौर करेंगे कि आज भैया एक मिनट, आप बोल रहे हैं कि बाहर जाने में बाध्य होते हैं। आप विधायक प्रत्याशी हैं, यदि जीतेंगे तो प्रथम कार्य क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे एक रोजगार लोगों को खड़ा करने की कोशिश करेंगे। गृह उद्योग में लोगों को जो है उसमें जोड़ने का कार्य करेंगे। गृह उद्योग में आपका जैसे मान लीजिए हमारे गांव घर में जैसे जहाँ तक देखते हैं कि समूह बहुत बड़ा स्तर पे चलता है, तो ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि हर घर में आपका प्रत्येक माता एवं बहनें लोग को जो है से गाय एक बैंक से देने की कोशिश करें, ताकि जो है घर में आपका 10 से 15 हजार का बिजनेस जब चालू हो जाएगा, जब घर में बिजनेस जब चालू हो जाएगा तो लोग बाहर जाने को बाध्य नहीं होंगे। आज हमारे जनता जो है आपका माँ बाप बाल बच्चा परिवार छोड़ के जाने पे जो बाध्य होते हैं, उसमें इनको बहुत बड़ा सहायक होगा। और बिजनेस के और भी बहुत सारे मेरे पास प्रोजेक्ट हैं, उनको मैं लाने का कोशिश करूंगा। जैसे कि आप देखे होंगे कि आपके क्षेत्र में बहुत व्यक्ति बोले कि बाहर जाते हैं और बाहर आप जाने से रोकना भी चाह रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि आप रोक भी पाएंगे? नहीं, गारंटी देखिए आपका जो है, इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस गरीबी स्तर से झेला हूँ। जो आदमी व्यक्ति अनुभव नहीं करता उसका गारंटी नहीं हो सकता है, पर मैंने अनुभव किया है। क्योंकि आप यहाँ पे हमारे जितने भाई लोग हैं, सभी लोग कभी न कभी महसूस किए हो, कभी बिना चप्पल के भी चलना पड़ता है, कभी पैर में कांटा गड़ता है तो उस चीज को महसूस करते हैं कि कितना अच्छा लगता है। तो उस चीज को मैंने अनुभव किया। हाँ, अब ये प्रश्न का उत्तर आपको वो व्यक्ति नहीं दे सकता है जो आपको एसी में रह रहे हो, जो आदमी गरीबों के बीच में न रह रहे हो, तो उनकी झूठी खोखली वादा हो सकता है, पर मेरा ये वादा नहीं है। ये मेरा पर्सनल विचार है और मेरा ये आपका जो है इस पे कार्य करने का पूर्ण जो है मेरा संकल्प है। आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्या है जिसे निवारण करना बहुत ही आवश्यक है? मेरे क्षेत्र में अभी आपका विभिन्न प्रकार से समस्या है। जैसे आप गौर करेंगे, हमारे जितने गरीब स्तर के लोग हैं, जो आपका 80% जनसंख्या जो जिनका आय 30,000 से नीचे है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी 10,000 से नीचे है। तो 30,000 आय वाले तो भाई जैसे तैसे अपना गुजारा कर लेते हैं, घर परिवार चला। लेकिन आप गौर करेंगे कि जिनकी जनसंख्या 10,000 से जिनके घर में आय कम हो, तो ऐसे घर में आपका सुबह लोग कमाते हैं, शाम में जो है खाने पे मजबूर होते हैं, शाम खाते हैं, शाम कमाते हैं, सुबह खाने में मजबूर होते हैं। मैंने कुल मिला के उनके आपको अगर एक दिन काम कर अगर छोड़ दे तो दूसरा दिन उनके यहाँ चूल्हा नहीं जल पाएगा। तो ऐसे में मेरा संकल्प है कि हर घर और हर व्यक्ति को जो है रोजगार से जोड़े, मार्गदर्शन करें। आज लोगों के बीच जो है आज मार्गदर्शन की भी विशेष जरूरत है, क्योंकि आज खेत होने के बाद भी, अगल बगल होने के बाद भी, मैंने खेती होने के बाद भी लोग अच्छा से नहीं कर पाते। तो इसमें जो है हम लोगों को विभिन्न प्रकार से लोगों को मार्गदर्शन करने के भी कार्य करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भाई लोग काफी उपस्थित हैं, ये किसान के बच्चे हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि किसान के जो खेत है वह बंजर रह जाता है, यानी पानी के अभाव में। यदि पानी दिया जाएगा तो ये कृषि कार्य कर पाएंगे। ऐसे में हम आपको कोशिश ये करेंगे कि जैसे हमारे जहाँ जो क्षेत्र है, जैसे आप डाल्टनगंज अपना देखिए, नदी जो है हमारा, मान लीजिए वहाँ पे उधर से आपका गढ़वा में आपका जो उसको बांध बना गया है, तो उधर से आपको बिहार में पानी जाता है। तो इस तरह से हम कोई योजना बनाने की कोशिश करेंगे जो हमारे क्षेत्र में पानी का उपलब्ध होने का साधन बने। और इसमें एक और चीज, दूसरा विकल्प है कि अभी जैसे मान लीजिए हमारे बहुत सारे किसान वर्ग जो परिवार जो है, वो उनके जैसे मार्गदर्शन के अभाव में, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पानी की कमी है, तो ऐसे पानी की कमी के क्षेत्र में जो हम कैसा जो है से फसल करें जिसमें हमारा फसल की भी प्राप्ति हो और पानी की भी विशेष आवश्यकता न पड़े, तो हम इस पे भी फोकस करने का कार्य करेंगे। शिक्षा पर आपका क्या कार्य रहेगा?
जी, शिक्षा पे हमारा उद्देश्य ये है कि आज हमें जो है विशेषकर जैसे जो गरीब स्तर के लोग हैं, वे लोग स्कूल में तो जाते हैं, पर उनको शिक्षा सही से नहीं मिल पाता है। कारण ये है कि जो टीचर वहाँ पे हैं, वहाँ पे सारे लोग जो है, अगर आंगनबाड़ी भी है, तो वहाँ पे सिर्फ़ लोग जो है अपना सिर्फ़ जो है स्वार्थ से ज़्यादा और लोगों को कुछ कार्य करने का नहीं कार्य करता है। मेरा एक आपसे अब आप सभी लोगों के बीच में हम अपने विचार को रखेंगे कि एक अगर विधायक चाहे, अगर खखर दे, तो पूरा क्षेत्र उसके जो है खखरने से जो सुधर जाएगा। एक ब्लॉक स्तर का किसी को पावर नहीं होगा कि वो गलत करे, है ना? लेकिन अगर कहीं अगर विधायक और सांसद जो है अगर इसमें जो है अगर मिली-भगत होता है, तो बेचारे पब्लिक उसका शिकार होता है। मेरा जोरदार इसका जो है वो रहेगा कि ऐसे हम तमाम कार्यों को जो होने नहीं देंगे, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ गरीबी स्तर के लोग जो है, आज इतने लोग परेशान हैं कि हर जगह जो है लोग जहाँ जाइए कदम-कदम पे घूस माँगने और खाने वाले की संख्या भरी पड़ी है। अब ऐसे में आपका विभिन्न प्रकार से लोग आज सरकारी तंत्र भी लोगों को शोषण का एक कारण बन गया है। आपको लोग वोट क्यों देंगे? वोट हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हम जो है सो इस चुनाव में खड़े हुए हैं। हमें वोट इसलिए चाहिए क्योंकि हम जो है ये स्थिति जो है बहुत नज़दीक से देखे हैं, और ये सारा जो हमारे जो पब्लिक जो है, हमारा जनसंख्या है, वो सारे लोग जो है इस चीज़ को मानते हैं, जानते हैं कि आज हमें मुकेश भैया के अगर साथ हम खड़ा रहते तो आने वाला समय हम मिल बैठ के काम करेंगे। क्योंकि मेरा एक इस प्रोजेक्ट में है कि हम कोई ना नेता थे, ना हमारे बैकग्राउंड कोई नेता होगा। हम बस यही चाहते हैं कि आने वाला समय हम लोग मिल बैठ के कार्य कर सकें, ताकि हम सबों के बीच में कोई आपस में कोई बड़ या छोट का भावना ना रहे। हम लोग के अंदर एक चीज़ और गौर कीजिएगा, हमारे प्रोजेक्ट में है जातिवाद से भी हम ऊपर उठ के कार्य करना चाहते हैं। ये आपका जाति हमारा अगर देखा जाए तो सिर्फ जाति 2 है, एक स्त्री दूसरा पुरुष, तीसरा कोई जाति नहीं है। हमको ये देखना है कि आवश्यकता किनकी क्या है, उस हिसाब से हमको कार्य करना है, उनका सहयोग करना है, मार्गदर्शन करना है। अगर उनकी ज़रूरत हो तो हम और भी कोई उसमें उसके लिए जो है प्रोजेक्ट बनाएँगे। आप जीतते हैं तो आप तो पर्सनली सरकार तो नहीं बना सकते हैं, किसी के साथ गठबंधन करेंगे? देखिए, अभी मेरा जो है पर्सनल विचार है, ठीक है? पार्टी जैसे मान लीजिए ठीक है, पार्टी का भी अपना एक काम है, लेकिन मेरा काम जो है उससे बड़ा है। गौर किया जाए, क्योंकि एक कहावत सुने हैं ना कि दूल्हा से जो है से एक बर से जो है पूरा बाराती तैयार होता है। अगर बर अगर नहीं तैयार होगा तो बाराती कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो मैं बर हूँ, तो जब मैं बर हूँ तो फिर मेरा बाराती आपका पार्टी है। तो हम अगर सही रहेंगे तो पार्टी भी मेरा सही रहेगा। इसलिए हमारा प्रोजेक्ट है कि हम जो है, हम जो कार्य करेंगे उस हिसाब से हमारा एक दोनों से टाइप है, एक दोनों साथ हैं हम लोग, पर उसमें हमारा विशेष संशोधन रहेगा, विशेष कार्य रहेगा कि भाई आखिर पार्टी तो हमको रांची से देखने नहीं आ रही है। आज मेरे साथ पार्टी है, पार्टी देख भी रही, लेकिन उससे तो बेसी हमको देखने की ज़रूरत है ना, क्योंकि सारा पब्लिक है वो हमको चिनती है, हमारा परिवार है, पार्टी बाद है। हम ये कभी भी पार्टी के नाम से लोगों को बरगलाने का भी नहीं काम करेगा, पार्टी के नाम से ठगने का भी नहीं काम करेंगे। हमारा पार्टी जो है अभी ये सारा जो है हमको एक दूसरे हम लोग साथ में है। अभी पार्टी हम लोग जैसे गौर कीजिएगा, एक साइकिल का 2 पहिया होता है ना, तो जब तक दोनों पहिया बराबर है तभी चलेगा ना। हमारे जगह दोनों बराबर है, हम लोग दोनों कार्य कर रहे हैं मिलके, तो इसमें कहीं से आपको कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं होगी। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, वो भी अच्छा कार्य किए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पे आपका जो है ये मतलब इस बात से हम आपका सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आपका हेमंत सोरेन जी का कोई सा कार्य नहीं जो आप जिसको सराहना कर सके। रही बात अभी हम सब लोग जो देख रहे हैं कि भाई आपको भोज के दिन कोहड़ा, तब भोज के दिन कोहड़ा रोपने से फलता है क्या? अभी आप गौर कीजिए, जितने हमारे माताएं बहनें, जितने भाई बंधु सारे लोग हैं, बहुत भली भांति जानते हैं कि इन्होंने भोज के दिन कोहड़ा रोपने का कार्य किया है। ये आज जो है मैया सम्मान योजना जो देने का कार्य किया है, इस मैया सम्मान योजना को आज 2 साल 4 साल पहले दे देना चाहिए था। है? आप गौर करेंगे, आचार संहिता लागू होने से पहले 2 महीना क्यों लाए भाई? हमारी जनता क्या मूर्ख है? हमारे माताएं बहनें क्या मूर्ख हैं? इसमें हम आपको मीडिया के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि अभी हम आपको जो है इस कार्य से जो है जो आप बोल रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। आप केवल मैया ही सम्मान योजना की बात कर रहे हैं। जिला पुलिस का दौड़ होने वाला था लेकिन अभी नहीं हुआ, और प्लस में होमगार्ड का दौड़ हुआ है, उत्पाद सिपाही का दौड़ हुआ है। इस पर आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? सीजीएल का एग्जाम भी हुआ है। जी, इस पे भी आप मीडिया से तो आपको पता होगा कि जितना सारा पब्लिक है, क्या आज उनको आज ही सवेरा हुआ है? आप गौर कीजिएगा, जब चुनाव का जब अंतिम समय तब सवेरा हो गया। इससे पहले उनको सवेरा का कोई अता पता नहीं था। आज इतने सारे जितना दौड़ किए करवाए, वो 4 साल कहाँ गए थे? वो 4 साल वो कहाँ गए थे? वो 4 साल उस समय वैकेंसी और कहाँ नहीं निकल रहा था?
हैं? तो इसमें हम आपको बोलना चाहेंगे कि इस तरह से हमारे जनता जो है छलावा को जो है पसंद नहीं करेगा। और रही बात पार्टी से जुड़ने का, तो हमारा किसी भी पार्टी से जो है वो हमारा समय तय करेगा। और मैं अपने कर्म और कर्तव्य से मैं प्रतिबद्ध हूँ कि जनता मेरे साथ जो है साथ है और मैं जनता के साथ हूँ, चाहे दुनिया इस पार होके या उस पार होके। इससे पहले आप इन लोगों से आन के मिले थे, जो समस्या आपका क्या है, इस पर बात आप किए थे कभी क्या? इस पे हमारे सभी भाई बंधु लोग जो है हमारे यहाँ आना जाना लगा रहा है। उससे पहले भी हमारे इन सभी लोग से भाई लोगों से बातचीत होता रहा है हमेशा। और इसमें हमारा इस कार्य में सभी भाई लोग का भी भूमिका रहा है। तो इसमें सारा चीज हम लोग का जो है से पहले से पूर्वत कार्य होता रहा है। हम आपसे एक चीज और जानना चाह रहे हैं, जो कि लमसम ये तमाम व्यक्ति हमको बतलाते आ रहे हैं कि ये जो क्षेत्रीय समस्या है, तो आपकी नजर में जो क्षेत्रीय समस्या है वो पहला समस्या कौन होगी जिसे आप निवारण करेंगे? अब जैसे अभी हम आपका यहाँ रबदा अवथी रबदा क्षेत्र में खड़ा है और ये खुरा नेनुआ ये सब क्षेत्र है। तो इसमें हम एक चीज और कहेंगे, यहाँ के हमारे भाई बंधु लोग जितने सारे लोग हैं इस चीज से परिचित होंगे, क्योंकि हमारे जितने भाई बंधु परिवार हमारे काका दादा लोग हैं वो सभी लोग किसान परिवार से हैं। और इनका सबसे बड़ा समस्या यहाँ नीलगाय से भारी क्षति होता है ना। तो आप गौर कीजिएगा कि हम आपको जैसे एक कहावत सुने हैं ना कि आपको जो है से पूड़ी को हम जो है तेल में तल सकते हैं, तेल को पूड़ी में नहीं डाल सकते हैं। तो उसी तरह से मेरा प्रोजेक्ट है कि जो पहाड़ के जो किनारे किनारे जगह जो है उसको हम कुछ ऐसा विधि व्यवस्था कुछ जाली लगाने का भी कार्य करेंगे जिससे नीलगाय बेचारी जो है वो ना आवे। अब आप इस पे भी प्रश्न कर सकते हैं कि भाई नीलगाय क्या खाए बिना मर जाए? हाँ, ये भी बात सही है। आखिर उस नीलगाय को अगर भोजन नहीं मिलने, चारा नहीं मिलने के कारण वो इधर आती है। तो मेरा प्रोजेक्ट है, आप गौर कीजिएगा, मेरा जिस दिन आने वाला समय होगा ना, मैं उस दिन हेलीकॉप्टर से पूरे देश में जो है, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट सिर्फ राज्य स्तर पे नहीं है, मेरा पूरा राष्ट्र स्तर पे है, देश स्तर पे है। तो हम पूरे जंगल को मंगल बनाने का कार्य करेंगे। जैसे अभी आप गौर कीजिए, पर्यावरण दिवस के नाम पे बहुत सारे लोग जो है से बोलते हैं भाई पेड़ लगा। तो पेड़ कैसे लगेगा भाई? यहाँ एक लोटे पानी लोगों को पीने से टाइम से नहीं मिलता है तो पेड़ तो नहीं लग पाएगा। तो ऐसे में हमारा कोशिश है कि हर क्षेत्र में आपको जो है आपका खासकर जंगल में आपका पीपल का बीज छिटवाएंगे ताकि पीपल अच्छा से लग जाए। आमा भी लगवाएंगे ताकि आमा से फल जो है प्राप्त हो, तो बंदर हमारा जो है नीलगाय उसका भोजन प्राप्त हो। आपका खजूर जो है, खजूर को देखिए लगाने के लिए एक लोटा पानी की जरूरत नहीं है। खजूर सारे जगह हम छिटवाएं तो उससे बहुत बड़ा आपका जो है बिजनेस भी खड़ा होगा और हमारे जितने पशु पंछी हैं उनको भी राहत मिलेगा। जैसे आप गौर कीजिए, अगर 1000 अगर पेड़ अभी खड़ा अगर हो जाता है तो आपका खजूर के पेड़ से गुड़ की प्राप्ति होता है। तो अभी जितने सारे आप गौर करेंगे कि बहुत सारे हमारे जो है क्षेत्र में आपका बहुत सारा रोड है, तो उस रोड के किनारे किनारे हम जितने भाई लोगों का जो जमीन होगा तो हम उनको एग्रीमेंट करेंगे, भाई आप इस पे जो है ऐसा पेड़ लगाइए। जैसे आप लगाएंगे खजूर लगाएंगे तो खजूर से बिजनेस भी खड़ा होगा, पशु पंछी का भोजन भी मिलेगा, हमको भी आहार मिलेगा और हमको विभिन्न प्रकार से अभी आपका जो ताड़ी जो होता है वो भी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तरीके से तो एक औषधि है, जूस है। तो इससे भी लोगों को रोजगार हुआ, वो तो हो गया। अभी आप गौर कीजिए, हमको जो है से आपको नीम गौर कीजिएगा मेरे भाई बंधु लोग और मीडिया आप भी गौर कीजिएगा कि आपको नीम लगाने के लिए भी एक लोटा पानी की जरूरत नहीं पड़ता है। हम जब नीम को जैसे ही लगाते हैं ना तो वो पुनः आपको लगने चालू माने लग ही जाता है। तो ऐसे में हम नीम भी लगवाने का कार्य करें क्योंकि आपका नीम एक ऐसा पेड़ है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देने का कार्य करता है ना। तो ये आपका जो है आने वाला समय हमारा लोग स्वस्थ इसलिए भी होंगे कि जब नीम लगा रहेगा तो ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलेगा। तो इसे और हाँ, आपको एक नीम से भी आपका जो है विभिन्न प्रकार से औषधि बनता है। तो आने वाला समय हम उसमें रोजगार के तौर पर उससे भी हम बिजनेस को जोड़ेंगे जिससे लोगों को रोजगार मिले।